वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स क्लासेस। दोस्तों ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक एलिमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देने स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें तभी जाकर आपको याद होने चांस है। तो है क्या, वर्ग 16 के तत्व कौन से हैं? तो वर्ग 16 के तत्व जो है दोस्तों आपका आंसर है सल्फर। क्या है दोस्तों? सल्फर जो है क्या है, वर्ग 16 के तत्व है। ठीक है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए वर्ग 16 के तत्व है। बाकी अब 16 के तत्वों को सारणी को पूरा आप याद कर सकते हैं। फिर टीन का संकेत क्या होता है? तो एसएन होता है। टीन का संकेत क्या होता है? एसएन होता है। टीन का संकेत एसएन। ओलियम का अणुसूत्र क्या होता है? तो ओलियम का अणुसूत्र H2O7 H2O7 होता है। ओलियम का अणुसूत्र या सूत्र क्या होता है? H2O7 होता है। ठीक है दोस्तों। फिर क्या, नल जल का फार्मूला क्या होता है? तो H2O होता है। नल जल मतलब H2O। और H2O का आपसे पूछते आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2 कितना होगा? 18। फिर दोस्तों N2 + H2 एरोमा रिवर्स रिएक्शन NH3 बन रहा है। और इस अभिक्रिया को कहा जाता है दोस्तों कि अमोनिया का निर्माण जो है किस विधि से होता है? तो आप याद रखना, हैबर विधि से होता है। किस विधि से? हैबर विधि से। अब इसमें कहा जाए इस रिएक्शन में कि अगर यहाँ पर तापमान को बढ़ा दिया जाए तो अमोनिया का उत्पादन भी दोस्तों बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, जब क्या होगा कि इस रिएक्शनों में अगर तापमान को बढ़ाया जाएगा तो अमोनिया का उत्पादन भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ये लासा तैलीय के सिद्धांत से होता है। बड़ा बॉन्ड जो है किस में होता है दोस्तों? तो NH3 में ही बड़ा बॉन्ड पाया जाता है। सबसे बड़ा बॉन्ड किस में पाया जाता है? तो NH3 में पाया जाता है। NH3 मतलब दोस्तों अमोनिया। NH3 मतलब क्या होता है दोस्तों? अमोनिया होता है। अब है क्या, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है दोस्तों? साधारण नमक का अणुसूत्र जो होता है वो NaCl होता है। इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट। क्या बोला जाता है? रॉक सॉल्ट। ठीक है, या सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। अब है दोस्तों कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो कार्बन का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या होता है? 6 होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों? 1s2 पहला में होता है, दूसरा में 2s2 हो गया और तीसरा में दोस्तों 1s2 2s2 2p। अब दोस्तों आए क्या, देखिए 2 2 4 और 2 कितना हो गया? 6। दोस्तों अब है क्या कि NaOH क्या है? तो NaOH आप याद रखना एक क्षार है। जब भी OH जहां दिखाई देगा वो क्या है? आपका क्षार होता है। OH क्या होता है? एक क्षार होता है। सी थ्रू में क्या होता है कि 2 पाई बॉन्ड पाया जाता है। 2 क्या होता है? पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, दोहरा गुण शून्य किसका होता है? BF3 का होता है। किसका होता है दोस्तों? BF3 का होता है। लिथियम सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम सूचकांकता किसका होगा? तो देखो सबसे ज्यादा KCl का, उसके बाद NaCl का, वो तो LiCl का। मतलब आप सजा लेंगे ऐसे, KCl इसका ज्यादा होगा, इसके बाद होगा NaCl का और इससे ज्यादा होगा दोस्तों LiCl का। कि सिलिका जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है? दोस्तों सिलिका जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्शन करके HSiF4 बनाता है। मतलब हाइड्रोजन सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बनाता है। ठीक है, फिर दोस्तों कि बिस्मथ सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था कितना देता है? तो +3 देता है। कितना दोस्तों? +3 देता है। बिस्मथ जो है सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था जो कितना देता है? +3 देता है। पी खंड का तत्व कौन सा नहीं होता है? तो बेरियम विद्यार्थी नहीं होता है। बेरियम क्या होता है? नहीं होते हैं। पी खंड के तत्व मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है? बेरियम नहीं होता है। देखिए H3PO4 क्या होता है? तो ये द्विभाषमिक होता है। क्या होता है? द्विभाषमिक होता है। H3PO4 क्या होता है दोस्तों? तो द्विभाषमिक होते हैं। ठीक है, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिकम। क्या नाम है? ऑर्थोफॉस्फोरिकम। फिर पी बॉन्ड में बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी होती है विद्यार्थी? 3 होती है। फिर शक्तिशाली ऑक्सीकारक कौन होता है? तो शक्तिशाली सबसे जो ऑक्सीकारक है वो F2 होता है। मतलब फ्लोरीन अणु होते हैं। क्या दोस्तों? फ्लोरीन होता है। ठीक है, और इसकी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता भी होती है। फिर क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं पाया जाता है? कट निशान मतलब दोस्तों नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं पाया जाता है? तो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। NH3 मतलब दोस्तों अमोनिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और बात आप याद रखिएगा कि अमोनिया को किस विधि से बनाया जाता है? तो अमोनिया को जो है विद्यार्थी हैबर विधि से बनाते हैं। किस विधि से? हैबर विधि से। ठीक है, बनाया जाता है। इसमें प्लेटिनम और आयरन जैसे उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया जाता है।
फिर O2 और O3 क्या है दोस्तों, तो ये आपका अपरूप है। किसका अपरूप है, ये O3 मतलब ओजोन होता है, O3 मतलब ओजोन, और O2 मतलब ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन और ओजोन जो है क्या है, तो ये अपरूप हैं। किसके अपरूप हैं, तो ऑक्सीजन के अपरूप हैं। ठीक है, जब किसी चीज़ की 2 से अधिक अवस्थाएं पाई जाती है या 2 अवस्थाएं पाई जाती है तो उसे अपरूप कहा जाता है। जैसे कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो मुख्य रूप से 2 होते हैं दोस्तों, हीरा ग्रेफाइट होता है और एक अतिरिक्त जो होता है फ्लोरीन भी होता है। अब सवाल है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अगर धातु पूछता है पेपर में, तो मरकरी या पारा, जिसका सिंबल Hg होता है, मरकरी या क्या दोस्तों, पारा। ठीक है, मरकरी या पारा होता है। और अधातु पूछेगा दोस्तों तो ब्रोमीन, क्या है दोस्तों, ब्रोमीन है, Br। ठीक है, ब्रोमीन। अब है क्या H2SO4 क्या है, तो यह एक अम्ल है, और अम्लों में कौन सा अम्ल है विद्यार्थी, तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 क्या है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को आप एक और बात याद रखना, किस विधि से बनाते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कांटेक्ट प्रोसेस से बनाते हैं, मतलब संपर्क विधि से बनाते हैं। ठीक है ना, संपर्क विधि से बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को किस विधि से बनाया जाता है, तो संपर्क विधि से बनाया जाता है। फिर क्या सोडियम जो है किस वर्ग का तत्व है, तो वर्ग 1 का तत्व है दोस्तों। किस वर्ग का तत्व है, वर्ग 1 का तत्व है। इसके अलावा वर्ग 1 के तत्व और कौन कौन भी है, तो याद रखिएगा ट्रिक दोस्तों, हलीना का रब से फरियाद। ठीक है, और वर्ग 2 का बेटा मंगे कार स्कूटर बाप राजी। तो है दोस्तों सोडियम जो है वर्ग 1 का तत्व है, और वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो और याद भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्षार मृदा धातु कहते हैं। तो पेपर में आएगा कि क्षार मृदा धातु कौन सा है, तो आप याद रखेंगे क्या, सोडियम है, और क्या है, लिथियम है, और क्या है, पोटेशियम है। ठीक है ना, हलीना का रब से फरियाद, मतलब Fr मतलब फ्रांसियम होता है दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 जितने इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल के लिए, वो मैं आपको ट्रिक में। F2 मतलब जेनान डाइफोलाइड की आकृति कैसी होती है, तो आप याद रखिएगा फ्रेंड, रेखीय होता है। कैसा होता है, रेखीय। जेनान डाइफोलाइड में रेखीय होता है, और जेनान टेट्राफोलाइड, XC मतलब जेनान, 4 मतलब टेट्रा, F मतलब फोलाइड। तो जेनान टेट्राफोलाइड की जो शेप होती है वो होता है वर्ग समतलीय। कैसा होता है विद्यार्थी, वर्ग समतलीय होता है। और हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत वायुमंडल होता है। क्या होता है, वायुमंडल होता है। और सर्वाधिक आयनन विभव जो है किसका होता है, तो फास्फोरस का होता है, P4 फास्फोरस। सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है, फास्फोरस का होता है। Al2O3 कैसा ऑक्साइड है, तो याद रखिएगा उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर आप याद रखेंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या, तो उभय का मतलब होता है 2, मतलब वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षार के दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। वायु का मुख्य घटक क्या होते हैं, तो आपका ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वायुमंडल में जो है कितना % पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है आप याद रखिएगा 21% पाया जाता है, और नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये 0.03% पाया जाता है। हीरे में कार्बन की संकरण क्या होती है दोस्तों, तो हीरा में जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है, और जिसमें भी सिंगल बॉन्ड बनेगा उसकी संकरण जो है sp3 होगा। क्या होगा, sp3 होता है। जिसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा sp3, और जिसमें डबल बॉन्ड बनेगा उसमें sp2, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा उसका जो है क्या होगा, तो याद रखिएगा sp। ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए sp साहब, और डबल बॉन्ड वाले के लिए sp2 साहब, और सिंगल बॉन्ड वाले के लिए sp3 साहब। ठीक है, समुद्री जल में जो है क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन की प्राप्ति किसे कहते हैं, तो लैमिनिया नाम के एक शैवाल होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस का सिंबल होता है P4। अब इसमें सवाल पूछा था क्या गलत है, क्या गलत मतलब सही नहीं है, ठीक है, मतलब गलत है। तो मतलब क्या गलत की अगर बात करें मैं, तो उसमें 6 जो सिंगल बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। P4 है ना भाई, तो 4 गो सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, मतलब 4 गो फास्फोरस के बीच में ना 4 गो क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड जो है 4 गो sb मतलब सिंगल बॉन्ड
पाया जाता है। और क्या, तो 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 को पाए जाते हैं। और क्या इनके बीच में एंगल कितना होता है, बॉन्डवा के बीच में एंगल कितना होता है, तो यह बतिया रख लीजिएगा 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये सब बात सही है, क्या गलत है भाई साहब, तो 6 गो सिंगल बॉन्ड नहीं पाया जाता है सफ़ेद फास्फोरस में। क्या है, पहला क्वेश्चन पूछता है तो आक्सीकारक है, क्या है, एक आक्सीकारक है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है PCl5 का ज्यामितीय आकृति कैसा होता है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कहता है ट्राइगोनल मतलब 3 गो उसमें ट्रेंगल टाइप का रहेगा, और बाई पिरामिडल मतलब 2 गो पिरामिडल रहेगा, बाई मतलब 2 होता है, ठीक है। तब PCl5 का ज्यामितीय आकृति दोस्तों ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है कौन नहीं है, तो मैग्नीशियम है दोस्तों। कौन है पी ब्लॉक एलिमेंट जो है नहीं है, कौन नहीं है, तो मैग्नीशियम नहीं है। और मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर आप याद रखिएगा कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, कितना होता है दोस्तों, 12 होता है, ठीक है। और ये वर्ग नंबर 2 का तत्व है, वर्ग नंबर कितना का तत्व है, 2 का दोस्तों। है क्या कि अमोनिया गैस, सॉरी अमोनिया गैस को जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं तो जो गहरा नीला रंग आता है वो केकर आता है, तो कॉपर टेट्रा अमोनिया सल्फेट का, ठीक है ना दोस्तों, कॉपर टेट्रा एमिनो सल्फेट का आता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद करेंगे, कॉपर NH3 का होल 4 इंटू SO4 आता है, ठीक है दोस्तों। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला है। सबसे अधिक द्विध्रुव गुण जो है केकर होता है, तो HF का होता है। किसका होता है, HF का। सबसे अधिक द्विध्रुव गुण किसका होता है, HF का होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। जेकर परमाणु संख्या कम होगा उसका द्विध्रुव गुण सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और HI का सबसे कम होगा द्विध्रुव गुण, HF का सबसे ज़्यादा। अधिक अणुचुंबकीय गुण जो है किसका होता है, तो ऑक्सीजन का होता है। किसका दोस्तों, ऑक्सीजन माइनस का होता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल अक्रियशील किसके साथ होता है, मतलब रिएक्शन केकरा साथ ना करेला, तो एल्युमिनियम के साथ। किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ नहीं करता है। फिर है क्या, Na2H2O3 मतलब सोडियम सल्फर ट्राईऑक्साइड का रिएक्शन जो है आयोडीन से कराया जाता है, तो क्या मिलता है दोस्तों, N जो है वो N मतलब है क्या, ध्यान दीजिए 2 गो Na2 है, 2 गो Na2, और बाकी सबका इसमें मल्टीपल कर लीजिए, 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, ठीक है। मतलब 2 गो सोडियम सल्फर 4 गो और ऑक्सीजन जो है 6 गो मिलता है, ठीक है। मतलब Y जो है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। मतलब 2 गो सोडियम 4 गो सल्फर और 1 गो ऑक्सीजन 6 गो ऑक्सीजन, ठीक है। कैसे याद करना है कि 2 गो सोडियम और रही हकरा सब गुना कर दी है, तो 2 दूना का 4 और 2 तिहाई के 6। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है जिसको बोलने में न आता है वो सब के सब अधातु होता है। क्या होता है, सब क्या होता है, धातु। किसी को भी आप बोल के देखिए, अगर उसमें न आ गया न तो वह धातु है, क्या है, अधातु। एकल परमाणु कौन सा होता है, तो हीलियम होता है। कौन होता है, हीलियम। जितने भी अक्रिय गैसें होती है वो सारे के सारे एकल परमाणु होता है, और कुछ धातुएं भी जो होती है एकल परमाणिक होती हैं। तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या होते हैं, एकल परमाणिक होते हैं। उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो मैंने बताया कि जब एक चीज़ के 2-3 रूप होते हैं ना तो उसको अपरूप कहते हैं। तो उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो अपरूप है। क्या है, अपरूप होते हैं। किसका अपरूप है, तो फास्फोरस का अपरूप है। दूसरे आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 8 तत्व पाए जाते हैं। अब ये कैसे आवर्त की याद कीजिएगा कि कौन आवर्त में कितना पाया जाता है, तो ट्रिक है, देखिए भाई साहब, ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पाँचवा, छठा, 7 आवर्त सारणी में आवर्त कितना है, तो 7 का आवर्त है। वर्ग कितना है, तो 18 का वर्ग है। कितना है, 18 का वर्ग है, ठीक है। और ग्रुप नंबर 18 को शून्य भी कहा जाता है, और उसमें अक्रिय गैस पाई जाती है। कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन पाई जाती है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, पहले वर्ग में हाईएस्ट जो है 2 तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में दोस्तों 8, ट्री क्या रखिएगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, और 7वां जो अपूर्ण है। तो क्या सुना, 2, 8, 8, फिर अब 1 लगा लो 18, फिर 1 लगा लो 18, फिर का बोलनी 32, और फिर 7वां का बा भी अपूर्ण, डिस्कवर हुई तो लिखाई, ठीक बा। तो आपने देखा कहते हैं, तो कैल्कोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्कोजन। और वर्ग 17 को क्या कहते हैं, तो आपका याद रखिएगा, वर्ग 17 को कहा जाता है हैलोजन परिवार। क्या कहते हैं, हैलोजन फैमिली कहते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रबल बॉन्ड जो है किसमें होता है, तो क्लोरीन के बीच में सबसे अधिक प्रबल बॉन्ड पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स पाया जाता है, बॉन्ड पाया जाता है। फोटोग्राफी प्लेट में किसका उपयोग करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। और सिल्वर ब्रोमाइड का कलर पूछेगा ना कैसन होता है, सफ़ेद होता है। कैसन होता है, बोडवा जैसा।
पी पाई बॉन्ड और डी पाई बॉन्ड जो है किस में पाया जाता है, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड में। किस में होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड में पाया जाता है। सबसे प्रबल अम्ल जो है, देखिए अगर सबसे प्रबल अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच मान 1 होता है या 0.1 होता है, ठीक है, सॉरी दोस्तों 0.1 होता है। HCl हो गया, फिर HNO3 H2SO4, ठीक है। और भाई क्या कि मतलब अगर ये सब ऑप्शन में नहीं देंगे तो वैसे कंडीशन में आपके क्वेश्चन का आंसर जो देता है वो देता है HClO4, ठीक है ना, क्या देता है HClSO4, आपका ये हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोरीन टेट्राऑक्साइड। और दोस्तों HCl जो है कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा अमाशय में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड का उपयोग जो है किस में करते हैं, तो ज़्यादातर नाइट्रिक एसिड का उपयोग जो है एक्सप्लोसिव पदार्थ बनाने में किया जाता है, मतलब विस्फोटक पदार्थ बनाने में करते हैं। और एक और बात, नाइट्रिक अणु को पेपर में 12 में पूछता है किस विधि से बनाते हैं, तो ओस्टवाल्ड विधि से। किस विधि से, ओस्टवाल्ड विधि से, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को कंटेक्ट प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, कंटेक्ट प्रोसेस से या संपर्क विधि से बनाते हैं। फिर H2SO4 जो है कैसा अम्ल है, यह कैसा है, तो द्विभाषमिक होता है। क्या दोस्तों, द्विभाषमिक होता है। H2SO4 द्विभाषमिक, 2 गो हाइड्रोजन है तो द्विभाषमिक, 3 गो है तो त्रिभाषिक। तो एक खातिर बहुत बहुत सॉरी भाई लोग, एक पहले हम लोग द्विभाषमिक बोल दिए थे H3PO4 को, ठीक है। तो ये क्या होगा, त्रिभाषमिक होगा या त्रिक्षारिकीय होता है। सबसे कम क्वथनांक वाला गैस कौन सा है, तो हीलियम होता है। सबसे कम क्वथनांक वाला गैस कौन है, तो हीलियम है। और हीलियम दोस्तों याद रखिएगा, इसका स्रोत जो मैंने बताया कि वायुमंडल होता है, ठीक है। और वायुमंडल नहीं देगा दोस्तों तो मोनाजाइट देगा। फिर इसके अलावा आप याद रखिएगा हीलियम जो है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरा जाता है दोस्तों। फिर जो आपके पॉकेट वॉकेट होते हैं, जैसे कुरकुरे का हो गया, बिस्कुट का हो गया, तो कुरकुरा में कौन सा पॉकेट होता है, तो हीलियम में गैस भरा रहता है। और सबसे कम क्वथनांक वाला भी गैस है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम होता है। सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल जो है कौन बनाता है, तो फ्लोरीन जो है ना सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। और इसको एक और बात बताया कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। सल्फर 8 की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो 0 होता है। सल्फर 8 का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कि कोई भी परमाणु उदासीन होता है तो परमाणु पूछेगा या अणु पूछेगा तो उदासीन होता है। सबसे जो है कम वाष्पशील कौन सा होता है, तो H2O होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दोस्तों, H2O होता है। सल्फर 8 की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। फिर क्या SF6 में ऑक्सीकरण अवस्था कितना होती है दोस्तों, तो बस 6 कितना होता है, तो +6 होता है। कितना दोस्तों, +6 होता है। सल्फर का निकालिएगा, ये टॉपिक नंबर 16 होता है। सल्फर का इसमें पूछा है दोस्तों, यहाँ पर सल्फर देता हूँ। SF6 में एस का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, तो सल्फर का दोस्तों 16 होता है। तो 2 8 6 बाहर में आ गया 6, दोस्तों कितना हो गया, +6। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों 12 के पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है। अगर अभी से नहीं ध्यान दीजिएगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े कि मैथ पढ़े, समझे कि इंग्लिश में थोड़ा सा देख लें। तो इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा याद करते रहिए, आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहिए और अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए।